सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल ज्ञान 67 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आपको पिछली वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपको बेसिक चीज़ समझ में भी आई होगी HTML के बारे में। आज हम स्टार्ट करेंगे HTML टैग्स के बारे में। उससे पहले अगर आपको ये चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स भी करें कि आपको कैसी लगी वीडियोज़, आज की भी बताएं और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें जिससे मेरी वीडियोस आपसे सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ओके। आज हम बात करेंगे HTML टैग के बारे में। मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है जिसे आप ध्यान से देखिए। पहले तो मैंने बात करी थी डॉक टाइप HTML क्या होता है, ठीक है। तो ये जो है ना, ये जो है डॉक टाइप HTML, वो क्या बताता है कि जो हमारा डॉक्यूमेंट है ना वो HTML5 डॉक्यूमेंट है। ये क्या बताता है हमें कि जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो हमारा HTML5 डॉक्यूमेंट है। क्लियर है? ओके। उसके बाद हमने बात करी है HTML5 की। ये क्या बताता है कि आवर दिस इज द रूट एलिमेंट ऑफ द HTML। ये हमारे पास रूट एलिमेंट रहेगा HTML का। ओके। देन वी हैव हेड टैग। हेड टैग के अंदर ना मेटा इंफॉर्मेशन होती है। हेड टैग के अंदर क्या इंफॉर्मेशन होती है? मेटा इंफॉर्मेशन होती है। मेटा के अंदर व्यू पोर्ट होता है और वो व्यू पोर्ट जो होता है ना वो मतलब हमारे वेब पेजेस को क्या कहते हैं, रिस्पॉन्सिव बनाने में हेल्पफुल करता है व्यू पोर्ट। वो मैं आपको आगे बताऊंगा। डोंट वरी अबाउट मेटा टैग। हेड टैग समझ में आया। हेड टैग के अंदर मेटा टैग और मेटा टैग के अंदर व्यू पोर्ट एक एट्रीब्यूट है, ठीक है। उसके बाद बात करी हमने टाइटल टैग की। टाइटल टैग क्या होता है कि टाइटल क्या रहेगा आपके टॉप ऑफ द ब्राउजर के ऊपर, ठीक है। टाइटल क्या यहाँ पे शो होगा, जैसे मैंने लिखा हेलो, ठीक है। क्या टाइटल आपको, ये जो टाइटल है हेलो वर्ल्ड, जो ये हेलो वर्ल्ड जो मैंने लिखा है ये आपको दिखेगा टॉप ऑफ द ब्राउजर के ऊपर, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा लाइव, ठीक है। उसके बाद हमने बात करी बॉडी टैग की। बॉडी टैग एक तरह से हम कह सकते हैं कंटेनर है जिसके अंदर सारे टैग्स आते हैं। जैसे कि हमारा H1 टैग आता है जो सबसे टॉप, फर्स्ट हेडिंग बोलते हैं इसको, टॉप ऑफ द हेडिंग टैग। मतलब ये सबसे बड़ा टैग होता है। मान लो मैंने इसमें लिखा हेलो, तो ये सबसे बड़ा टैग होता है H1 टैग। ओके। उसके बाद आता है H2 टैग। ये उससे थोड़ा सा ना छोटा टैग होता है H1 से। H1 सबसे बड़ा, H2 से छोटा। फिर हमारे पास आता है H3 टैग। इसी तरह से हमारे पास आता है फिर H4 टैग।
पास आता है H5 टैग, ओके। और सबसे लास्ट हमारे पास आता है H6 टैग, क्लियर है। सबसे बड़ा कौन सा टैग है? सबसे बड़ा टैग है हमारे पास H1 टैग, सबसे बड़ा। उससे छोटा H2 टैग, उससे छोटा H3 टैग, फिर आता है H4 टैग, देन H5 और सबसे लास्ट में आता है H6। ये सबसे छोटा होता है टैग, ठीक है, क्लियर है। देन हम बात करते हैं BR टैग की। BR टैग का क्या काम होता है? हमारे जो भी टेक्स्ट हमने लिखा है, अगर हम चाहते हैं कि इस पॉइंट के बाद वो नेक्स्ट लाइन से शुरू हो, इसका काम क्या होता है बेसिकली, नेक्स्ट लाइन से उसको शुरू करना, तो उसके लिए हम यूज करते हैं BR टैग, ठीक है। कुछ सेल्फ क्लोजिंग टैग्स भी होते हैं, कुछ सेल्फ क्लोजिंग टैग्स भी हमारे पास अवेलेबल होते हैं, जिसमें होता है एक तो इमेज टैग। सेल्फ क्लोजिंग से मतलब है हमें इनको क्लोज करने की नीड नहीं है, ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाते हैं। दूसरा है हमारे पास BR टैग सेल्फ क्लोजिंग टैग में, ठीक है। उसके बाद अब मैं आपको लाइव दिखाता हूँ कि हम कैसे H1 से लेकर H6 का यूज़ करते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र में जाना है और विजुअल स्टूडियो कोड को डाउनलोड करना है।